हेलो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ भी होंगे। हमें लगता है कि ठीक ठाक होंगे। पहले देखिए, जो पढ़ाए थे बाबू, एक टॉपिक हमको छूट गया था भ्रमवश, और उसका न्यूमेरिकल हम बना दिए हैं। और थ्योरी इसको हम थोड़ा सा ख्याल पड़ रहा है तो इसको दे दिए हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसको आप लोग 10वां क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ चुके हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में, और समानांतर क्रम में 1 बटा में R इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 पढ़ चुके हैं। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको आप लोग मैट्रिक में जरूर ख्याल होगा। देखिए, तो सेलों को पहले हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो जितने भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है उसको एक जगह रख लेते हैं। तो कोई भी प्रतिरोध होगा तो उसका दो सिरा होता है। क्या होता है? दो सिरा, एक निगेटिव से एक पॉजिटिव से, और एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है? एक का निगेटिव दूसरे को पॉजिटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से जोड़ा जाता है, और अंत में इसी तरह जितना भी जोड़ना होता है तो उसका जोड़। पहले थ्योरी समझिए। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक? तो प्रतिरोध का दो सिरा होता है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ। इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ। इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ। ठीक? तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। फिर समझिए, जितना भी प्रतिरोध होता है तो 10 को होगा, तो एक पहला होगा और एक अंतिम तो जरूर होगा। तो इसका सिरा पहला ये है, दूसरा सिरा ये, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये। ठीक? तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से हम जोड़ देते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को हम जोड़ते जाते हैं। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, चाहे अंतिम सिरा दो भाई है तो वो पहला है वो अंतिम होगा। अंतिम सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो एक बैटरी जोड़ देते हैं तो बेटा धारा प्रवाहित होने लगती है। तो धारा देखो कैसे, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? धारा के मान माने इसमें भी आई जाएगा तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम की क्या विशेषता है? जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा प्रवाहित किया जाता है तो सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इस पर विभवांतर V1 है, इस पर विभवांतर V2 है, इस पर विभवांतर V3। इस प्रतिरोध का प्रतिरोध R1 है, इस प्रतिरोध का R2 है, और इस प्रतिरोध का R3 है। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य विभवांतर A और B के बीच में समतुल्य, कुल मिलाकर विभवांतर कितना होगा? V होगा। ठीक है? तो ओम के नियम से कितना हो जाएगा? ओम के नियम से V बराबर कितना हो जाएगा? I आ जाता है।
इसलिए ऐसे में कोई V मैंने निकाला तो हम कह लिए उसे V बराबर आई आर सूत्र होता है। इसलिए V1 बराबर कितना होगा, I तो सब में समान है I1 इंटू R1। V2 बराबर कितना हो जाएगा I इंटू R2। V3 बराबर कितना हो जाएगा, V3 बराबर कितना होगा I इंटू R3 हो जाएगा। क्या होगा V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक, चूंकि V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो देखो इसको मान लीजिए समीकरण 1, यह समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, V बराबर I R1, V बराबर R2, अब V इंटू कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। V इंटू कितना हो जाएगा R3। अब यहां लिखिए यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर कितना हो जाएगा I इंटू कितना हो जाएगा R। तो V का मान यहां रख दीजिए, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए IR बराबर IR1 IR2 IR3। I कॉमन ले लीजिए उधर, दाहिने तरफ I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3। I से I कट गया, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा R3। ये समीकरण कितना होगा 3। यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट कितना हो जाएगा Rn हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान ये थ्योरी है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए पहले यहां समझो, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए जितना प्रतिरोध लेना है उस प्रतिरोधों को हम ले लेंगे। क्या होगा, माने को इसमें 3 प्रतिरोध है, जितना भी प्रतिरोध घटा दिया गया है उसको हम पहले ले लेंगे, सोचना नहीं है क्या है। 2 सिरा आपको दिखाई देता है,
जैसे इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा दूसरा, इसका पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा ये है दूसरा सिरा ये, इसका पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये। जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसको ले लेते हैं और सभी प्रतिरोधों को के पहले सिरे को, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु ए पर क्या कहते हैं, एक बिंदु ए पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, किसी बिंदु बी पर जोड़ दिए, तो एक पहला बिंदु हुआ एक दूसरा बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया। इस बिंदु को ऐसे परिपथ बनाना है, इसको ऐसे, और दोनों को तार को क्या कर देंगे, इसका माइनस और उसका प्लस से जोड़ देंगे। अब बीच में प्लग कुंजी लगाते हैं, बंद करना है तो बंद कर देते हैं और चालू करना है तो चालू कर देते हैं। फिर एक बार जितना भी प्रतिरोध दिया है उस प्रतिरोधों को बाबू ले लीजिए, ठीक। तो दो को सिरा तो आपको मिलेगा, जैसे ही कॉलम है तो दो को सिरा नहीं है, एक सिरा ये एक सिरा है, इसका 3 सिरा होगा नहीं होगा, 2 को सिरा है, ऐसे ही ले लीजिए। अगर मान लीजिए कॉलम में है 3 गो कॉलम है, 3 गो कॉलम है, ऐसे सजा लीजिए। इसका एक सिरा को सभी को एक में बांध दिए और इसका सभी को एक में बांध दिए, तो किस क्रम में हो गया, समानांतर क्रम में हो गया। क्या हो गया, समानांतर क्रम में हो गया। कितना हो गया, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी बिंदु ए से, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी बिंदु ए से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी बी बिंदु से हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, किसी बी बिंदु से जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ देते हैं, क्या बैटरी में जोड़ देंगे, क्या बैटरी चाहे सेल दोनों जोड़ देंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। अब देखो इसकी कहानी श्रेणी क्रम में था, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें विभवांतर का मान भिन्न होता है, लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन, ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें विभवांतर का मान समान रहता है, लेकिन धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग। देखो आई चला 3 भागों में बढ़ गया, ये चला आई इधर से गया, फिर भी बिंदु पर तीनों मिलकर आई दे रहे हैं, ये कैसे होगा, धारा हमेशा ध्यान से माने उच्च विभव से ऋण विभव। तो तुमसे कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन ठीक इसके उल्टा बहेगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की, और धारा कैसे बहेगा, धन ध्रुव से ऋण। ये हमेशा रोटेशन जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आप देखो धारा का मान अलग है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यदि ए तथा बी बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, ए तथा बी बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो, भी हो, तो ओम के नियम से कितना होगा, V बराबर I आर, इसलिए I बराबर कितना होगा, V बटा में R हो जाएगा। तो I1 बराबर कितना होगा, V बटा में R1, V के मान में कोई परिवर्तन, I2 बराबर कितना होगा, V बटा में R2, I3 बराबर कितना होगा, V बटा में R3। यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो, यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर कितना हो जाएगा, V तो विभवांतर है, V बटा में R हो जाएगा। 2 और 3 का मान, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, 2 और 3 मान किसमें रख देंगे, I का मान रख देंगे, I1 का मान रख देंगे, I2 का मान रख देंगे, I3 का मान, सबका मान हम रख देंगे। तो I की जगह पर कितना हो जाएगा, I की जगह पर देखो V बटा में R, I1 की जगह पर कितना हो जाएगा, V बटा में R1, I2 की जगह पर कितना होगा, V बटा में R2, I3 की जगह पर कितना होगा, V बटा में R3, सबका मान रख देंगे। तो देखो बेटा V कॉमन हो गया, तो V कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा में R इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। यदि प्रतिरोधों की संख्याएं हो कितना होगा, 1 बाई R, R1 R2 R3 प्लस डॉट कितना हो जाएगा, 1 बटा में R1 हो जाएगा।